नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहाँ देश भर से आए हुए छात्र संगठनों के अलग अलग छात्र सदस्यों ने यहाँ पर मार्च किया है। आइए बात करते हैं उन लोगों से कि इनका क्या मकसद है, क्यों ये मार्च कर रहे हैं और इस तरह के मार्च में ये क्या मांगे लेकर चल रहे हैं। आपका नाम? मैं सोमोदीप सरकार, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी। आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, मेनली हम लोगों का जो मेन स्लोगन है, जो आप देख रहे हैं, सेफ एजुकेशन, सेफ डेमोक्रेसी और सेफ नेशन। अभी आप लोगों को मालूम है हमारे देश में जो सरकार चल रहा है पिछला 5 साल में, ये लोग एक ही काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, वो एजुकेशन पॉलिसी में अपना जो एजेंडा है, अपना मनोवादी एजेंडा को उसको इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और जो कैंपस में जो डेमोक्रेसी एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, एक कैंपस में उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए, उसको कैसे भी करे ये रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा देश से स्टूडेंट लोग हम लोग का प्राइमरी सबसे पहला मांग यही है कि आप लोगों ने एक नारा दिया है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। हमारे देश का जो ट्रेडिशन है उसको तोड़ रहे हैं, उसको ध्वंस कर रहे हैं ये लोग। किस तरीके से आप क्या मानते हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार बदलनी है, लेकिन सरकार तो 2014 में भी बदली थी, तो क्या डिफरेंस होगा? जैसे 2014 की बदलने की बात आप भी देख सकते हैं, किस तरीके से जो स्टूडेंट है वो सड़कों पे रहे हैं। और वो आज हम बस आज की बात नहीं कर रहे हैं, आपने देखा है रोहित वेमुला की जब इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ तब कैसे छात्र सड़क पे उतरे। उसके बाद हमने यूजीसी पे ऑक्यूपाई किया, हमारी स्कॉलरशिप की जो बढ़ाने की मांग है उसको लेके। उसके बाद हमने जेएनयू का मूवमेंट देखा, जहाँ पे पूरा एक यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल करार दिया गया, हमारा प्रेसिडेंट को जेल में भरा गया, और उसके बाद स्टूडेंट सड़क पे उतर के आए और हम उसको कंटिन्यूएशन में देखते हैं। उसके बाद आपने देखा बीएचयू के अंदर जो लड़कियां हैं वो सड़क पे उतर के आई, ये बोलते हुए कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने कैंपस के अंदर हमारे साथ हिरासमेंट होता है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता। पर ये सरकार क्या करती है? ये सरकार उनको तुरंत एंटी नेशनल बोल देती है, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, एफआईआर किया जाता है। बहुत सारी लड़कियां जो वो आंदोलन लीड कर रही थी वो लोग आज बीएचयू के छात्र नहीं है, उनको एक्सपेल किया गया है। अभी देख लीजिए, अब एमयू के अंदर पहले जिन्ना को लेकर कंट्रोवर्सी किया गया, फिर से वही इंटरनेशनल नेशनलिज्म, वो जो हिंदू मुस्लिम का बाइनरी है वो क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो अटैक हम देखते हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये ऐसा अटैक, इतना कॉन्सेंट्रेटेड अटैक जिसमें ना कि सिर्फ एक पॉलिसी लेवल चेंजेस आई है, बट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए, जैसे जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस है जहाँ पे डिबेट डिस्कशन की जो एटमॉस्फेयर है उसको खत्म कर देना, जो स्टूडेंट्स यूनियंस है उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना। जेएनयू का जो यूनियन है उसको अभी तक वो लोग मानते ही नहीं है, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। इस तरीके का अटैक पिछले इतने सालों में हमने कभी देखा नहीं। और इसलिए आज जो छात्र है, जो नौजवान है, हम लोग आज सड़क पे है क्योंकि हम चाहते हैं 2019 में जब इस देश के सबसे ज्यादा संख्या के जो लोग हैं, जो यूथ है, वोट करने जाए, वो एक एजेंडा पे वोट करने जाए। वो बस उन्हीं लोगों को वोट करे जो ये इंश्योर करे कि हमारी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन फ्री हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो महिला हो, उसको वो एजुकेशन लेने का हक हो, वो अधिकार हो। जो हमारे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जो इतने दिनों की लड़ने के बाद मिली है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। जो महिलाएं हैं वो अपनी कैंपसों में, अपनी स्कूल में, अपनी कॉलेज में सेफ फील करें। हम चाहते हैं ये जो एजेंडाज है अगली 2019 में जब चुनाव लड़ा जाएगा तो जो छात्र है, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो इस आइडिया पे, इस एजेंडा पे इलेक्शन को लड़े और अपना जो जिसको वो वोट करना चाहते हैं उसको चुने। 1964 में ये शिक्षा पर 10% बजट खर्च होना चाहिए, लेकिन वो ना करके सरकार लगातार इस बजट को कम कर रही है। 64 से लेके 14 और फिर 19, तो किस तरीके से चुनाव जो है इसका समाधान हो सकता है? क्या वाकई में चुनाव समाधान हो सकता है? अब देखिए चुनाव क्यों होता है। अगर पार्लियामेंट में लोग एमपीज को चुन के भेजते हैं तो वो कानून बनाने का सभा के लिए भेजते हैं। ये मेरे गांव का एक साधारण आदमी भी समझ सकता है। लेकिन क्या वहाँ पे शिक्षा को फ्री करने के लिए कानून बनता है? क्या रोजगार के लिए कानून बनता है? इसीलिए हम कहते हैं कि ये किसी की दी हुई भीख नहीं है, ये हमारा हक है और इस पे पार्लियामेंट्री स्टैंप चाहिए। इसीलिए ये जो आज पूरा युवा आया है यहाँ पे, उनका डिमांड है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है, इट शुड बी आवर फंडामेंटल राइट, इट शुड नॉट बी अ प्रिविलेज। एट द सेम टाइम वी आर सेइंग, जब पूरे देश में लोगों का सर फट रहा है रोजगार मांगते हुए, जब वो पुलिस की लाठी खाते हैं, वो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे देश में रोजगार का कोई गारंटी नहीं है। आज ये पूरे का पूरा 500 संगठन किस बात के लिए लड़ रहा है कि भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हो। इस देश की संसद में बनेगा कानून, जब तक पास नहीं होगा किसी के लिए रोजगार की गारंटी नहीं की जा सकती। 2 करोड़ की नौकरी का वादा क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ?
इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस पर पार्लियामेंट्री स्टैंप नहीं है। ये जब तक पार्लियामेंट्री स्टैंप नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि देश की सरकार बने तो पहला कानून जो देश की पार्लियामेंट में आए वो भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और गारंटी के बेस पे मिल सके। छात्र समस्याओं में महिलाओं की सुरक्षा का भी एक मामला है, तो उसको लेकर आपकी क्या मांग है? हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एक्चुअली में हम बहुत लंबे समय से एक चीज़ को देख रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं, जो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, फिर चाहे वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी हो, वो हेफा की बात हो, यूजीसी को अबॉलिश करके HECI को इस्टेब्लिश करने की बात हो, या जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही कदम बढ़ा रही हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन को केवल उन लोगों के लिए लिमिटेड कर दिया गया है जिनके पास पैसा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें आज गर्ल्स को सिक्योरिटी देने के में भी पूरी तरीके से नाकाम है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर, दिल्ली के कितने सरकारी स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये हमारे सामने घटनाएं आती हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया और वो रेप करने वाला व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता है, वो खुला घूमता रहता है। कुछ टाइम पहले BHU की एक घटना है, BHU में एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। जब स्टूडेंट्स वहाँ पे मूवमेंट करने के लिए उतरे तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से लगा हुआ था किस तरीके से वो जो कल्प्रिट है उसको बचाया जा सके। तो आज हमारी सरकारें एक तरफ जहाँ एजुकेशन को इंश्योर नहीं कर पा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर भी हमारी सरकारें आज कुछ नहीं कर पा रही हैं। हम बोलते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। जिन इंस्टीट्यूशंस में है वहाँ पर भी एक्टिव नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है। JNU में भी GS कैश को हटा के एक नॉमिनेटेड बॉडी को ले आया गया। इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं आज की हमारी सरकारें पूरी तरीके से नाकाम है गर्ल्स को सिक्योरिटी देने के लिए। क्या जो कमिटीज़ अभी हैं वो फंक्शनल नहीं है या उनमें किसी तरह की सेंध है? जिन इंस्टीट्यूशंस में कमिटीज़ हैं उन इंस्टीट्यूशंस में वो फंक्शनल नहीं है, और जहाँ है भी उन्होंने जिस तरीके से JNU में भी हुआ, एक नॉमिनेटेड बॉडी को बना दिया गया सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के नाम पर, जिसमें उन्होंने अपने ही लोगों को वहाँ बिठा रखा है जो इन केसेस को लेकर, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। उस रूम में ताला पड़ा रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक जन सैलाब, छात्रों की एक पूरी रैली है जिसमें हजारों लाखों छात्र देश भर से शामिल हुए हैं। इस आंदोलन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से छात्र इकट्ठा हुए हैं। उनकी मांग है कि बजट का 10% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। उनकी मांग है कि रोजगार की गारंटी हो। उनकी मांग है कि देश भर में जो छात्र महिला छात्र हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। इसी के साथ मैं मोहम्मद आसिफ, वीडियो जर्नलिस्ट राजू सरकार के साथ, एज ऑफ यूथ, दिल्ली।